हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो एनुअल एग्जाम चल रहा है आप लोगों का बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी कक्षा 11 जो एनुअल एग्जाम चल रहा है जिसका कोड है CR। तो बहुत जगह ये CR वाला कोड का पेपर आ रहा है, तो सभी साथी देख के जाएं इसको। बायोलॉजी 11th क्लास 2026। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म वाले पौधों में नहीं होती, जो नग्न बीजी होते हैं, जैसे साइकस। डीऑक्सीराइबो शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी क्षार की संलग्नता नहीं होती है। तो इसमें कैसे नहीं होती है, यूरेसिल। अगला देखते हैं, तंत्र की हृदय किसका लक्षण है। तो निम्न कशेरुकी का ये लक्षण है। अगला है, सीयू चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन है, PP। वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसमें होता तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन। मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। ठीक। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। अगला देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट। अच्छा, इसी में था। गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है, अल्टरनेरिया। यूलोथ्रिक्रस में हरित लवक का आकार होता है मेखला के आकार का। मानव शरीर में पालवी पसलियों की संख्या है 2 जोड़ी। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। डी विकल्प, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मोनेरा जगत का सदस्य है बैक्टीरिया। रुधिर दाब व हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं। एड्रेनलिन। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। 3F, फाइट फ्लाइट फियर फ्लाइट। DNA नहीं होता है, पराक्सीसोम में। तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है, एस प्रावस्था में। अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। अमोनिया से यूरिया कहाँ बनती है, तो ये आपकी यकृत में। न्यूरॉन भ्रूण के किस स्तर से बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टोडर्म। अगला देखते हैं, एक पेशी एक भाग को दूसरे पर झुकाती है, यह है फ्लेक्सर। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है, रिगवर्म। अगला है, किसकी उपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है, डायफ्राम। अब ये दो दो प्रश्न के उत्तर आगे, मतलब प्रश्न आगे। पीरियल ग्रंथि व एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम लिखो। सूत्री विभाजन को संविभाजन क्यों कहते हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई, संक्षिप्त वर्णन करो। जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण। आवृतबीजी पौधों के 4 प्रमुख लक्षण। PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। DNA RNA रुधिर लसिका रक्त का थक्का जमना पर टिप्पणी लिखिए। तंत्रिका कोश की संरचना का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। लसिका का संरचना एवं कार्य लिखिए। तो चलो इन सबके आंसर देख लेते हैं। देखो ये थे उसके आंसर यहाँ पर। साइकस, यूरेसिल, ये जब सब मैंने बता ही दिया है। ये सब की PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, घबराएंगे नहीं। तो ये थे आंसर। यहाँ से शुरू हो गया, पीरियल ग्रंथि व एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीरियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे त्वचा का रंग जो है कैसा हो जाता है, थोड़ा सांवला या ब्लैक कह लीजिए। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही रहती है। आगे देखेंगे। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोशिका को जीवन की मूल इकाई माना जाता है, क्योंकि सभी कुछ सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही संपन्न होती हैं।
जगत प्रोटिस्टा के लक्षण, ये एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है, इनमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगक पाए जाते हैं। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। अलाव्रत बीजी जिम्नोस्पर्म के लक्षण, इनके बीज नग्न होते हैं, फल के अंदर नहीं होते हैं, इनमें फूल नहीं बनते बल्कि शंकु पाए जाते हैं। ये बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे होते हैं, इनमें परागण हवा द्वारा होता है। PCO2 का प्रभाव, रक्त में CO2 का आंशिक दाब बढ़ने से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन ऊतकों में मुक्त होने लगती है और बोहर प्रभाव देखने को मिलता है। तंत्रिका आवेग, जब कोई दीपन मिलता है तंत्रिका कोशिका की झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है, जिससे सोडियम आयन अंदर जाते हैं और विद्युत विभव उत्पन्न होता है जो आगे संचरित होता है। हीमोग्लोबिन के कार्य, यह मुख्य रूप से फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में मदद करता है। DNA RNA में अंतर, DNA डी इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, यह मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ है। RNA इसमें राइबो शर्करा होती है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। रुधिर व लसिका, रुधिर लाल रंग का होता है RBC के कारण, जबकि लसिका रंगहीन द्रव, इसमें WBC अधिक होती है। रक्त का थक्का जमना, चोट लगने पर प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मिलकर जाल बनाते हैं जिससे रक्त बहना रुक जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, इसके मुख्य तीन भाग है। कोशिका का है साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। पांचवें प्रश्न का उत्तर, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान, जल की उपलब्धता। लसिका के कार्य, यह ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में लाता है। ठीक, वसा का अवशोषण करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। राइबोसोम तथा केंद्रक की संरचना कार्य। राइबोसोम ये छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। केंद्रक या कोशिका का नियंत्रण केंद्र, इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका की सभी गतिविधियों और अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। रुधिर कार्यों का वर्णन, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक ले जाना। पोषक पदार्थों का वितरण, पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण, यूरिया जैसे अपशिष्टों को वृक्क तक, किडनी तक ले जाना। तापमान नियंत्रण, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना। रोगों से रक्षा, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करती हैं। छठे का अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? प्रमुख ग्रंथियां, हार्मोन और कार्य लिखो। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन छोड़ती, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म की दर को नियंत्रित करती है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। एड्रेनल हार्मोन स्रावित करती है जो डर क्रोध से शरीर को तैयार करता है। उत्सर्जन क्या है? शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों से यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। आवश्यकता, इन विषाक्त पदार्थों को शरीर में जमा होना अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। किडनी का कार्य, यह रक्त को छांटकर मूत्र बनाता है, शरीर में जल लवणों का संतुलन बनाए रखता है। ऑक्सी श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, यह कोशिका द्रव्य होता है। केफ चक्रिया माइटोकांड्रिया के भीतर संपन्न होता है, इसमें ATP और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ तक तो मैंने पेपर पढ़ दिया था, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया था पांचवा प्रश्न, ये भी रुधिर वुधिर सब बता दिया, छठे का भी बता दिया, छठे का खा बता दिया, और यहीं पर ये पेपर समाप्त हो गया। तो पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा यहाँ पे आवाज़ की प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम है। ठीक, तो आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो नहीं सुनना है इस आवाज़ में, तो आप लोग PDF चाहते हैं, पूरी फुल PDF, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप पर अपना नेम और अपना क्लास लिख देंगे 11th, और नेम लिख देंगे अपना, और PDF की सब्जेक्ट की PDF चाहिए वो लिख देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। धन्यवाद।